न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। लात, घूसे, डंडे, जैसे मन किया वैसे मारा। दरअसल बीते दिनों इंदिरा नगर इलाके में कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों पर पत्थर फेंकने और कई कावड़ियों से मारपीट को लेकर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इसी को लेकर ये संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई। कांवड़ियों से मारपीट और उन पर पत्थर फेंकने की घटनाओं से बढ़ के हिंदूवादी संगठनों ने उज्जैन बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका तो ये पुलिस से भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसी से गुस्साए पुलिस वालों ने भी प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाले इस कदर गुस्से में थे कि जो भी हत्थे चढ़ा उसी को पीट दिया गया। यूपी के ललितपुर में एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। 3 दबंग एक छात्र को कमरे में ले गए, जहां एक दबंग ने मोटे डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी, जबकि दूसरा छात्र पिटाई का वीडियो बनाने लगा। दबंग ने मोटे डंडे से जोर जोर से छात्र की पीठ, कमर और पैरों पर वार किया। छात्र चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक न सुनी और पीटते चले गए। तीनों ने मोहल्ले में खुद को दबंग साबित करने के लिए ये छात्र की पिटाई का वीडियो बनाया था। छात्र की पिटाई के वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से फैला। पीड़ित छात्र के परिजनों ने वीडियो देखकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त की शुरुआत में ही दिल्ली पर बादल मेहरबान हुए और आज दिल्ली में जमकर बारिश हुई। दिल्ली वालों ने भी मौका नहीं छोड़ा और बारिश में जमकर मस्ती की। इंडिया गेट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में हुए जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मुनीरका इलाके में बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। इससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। साउथ दिल्ली के मुनीरका से नजफगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई। आउटर रिंग रोड पर सड़क और तालाब में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ी। नोएडा में भी जोरदार बारिश हुई। इससे लोगों को कई दिनों की उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। सेक्टर 16 की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सावन के आखिरी दिन बादल जमकर बरसे। जुलाई महीने में इस बार बारिश बहुत कम हुई। ऐसे में इस बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। गाजियाबाद में बारिश के बाद साहिबाबाद इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि सड़क धंसने के चलते बने गड्ढे में गिरने से कुछ लोग जख्मी हो गए। ट्रैफिक भी थोड़ी देर के लिए थम गया। मॉडल के साथ रेप के आरोपी मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर के बचाव में शिवसेना उतर आई है और मॉडल पर ही कई सवाल उठाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा कि रेप का आरोप लगाना फैशन हो गया है। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पारस्कर और मॉडल के बीच में अच्छे संबंध थे। इसके बावजूद रेप कैसे हुआ, ये सवाल उठाया गया कि रेप के 6 महीने के बाद केस दर्ज क्यों हुआ। क्या रेप को समझने में 6 महीने का वक्त लगता है? शिवसेना ने मॉडल रेप केस की खबरें मीडिया में चलने पर भी सवाल उठाए हैं। मीडिया को कोसते हुए सामना के संपादकीय में लिखा गया कि यह खबर ऐसे दिखाई जा रही है मानो मीडिया ने रेप होते देखा हो। सामना के संपादक और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सफाई दी कि पार्टी बलात्कारियों का बचाव नहीं कर रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आरोपियों का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। हमने कभी बलात्कारी जो है उसकी समर्थन के बारे में एक शब्द भी नहीं है। महाराष्ट्र में जो एक इंसिडेंट हुआ है आईपीएस अफसर के बारे में, उसमें सच क्या है वो सच सामने आना चाहिए। बिना आरोप सिद्ध हुए किसी की इस प्रकार से ट्रायल करना, मीडिया में ट्रायल करना गलत है। डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल का मुंबई पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। मॉडल के वकील ने कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार है। बुधवार को ही पुलिस ने मॉडल का बयान दर्ज किया था। उधर रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में पुलिस है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए पारस्कर कोर्ट पहुंचे हैं और 5 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। मॉडल रेप केस में अभिनेत्री पूनम पांडे का नाम भी उछला है और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है। डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल ने दावा किया है कि पूनम पांडे के कहने पर ही पारस्कर ने उसे परेशान किया।
यूपीएससी पूनम पांडे का नाम भी उछला है और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है। डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल ने दावा किया है कि पूनम पांडे के कहने पर ही पारस्कर ने उसे परेशान किया। यूपीएससी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और हिरासत में ले लिया। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर बिहार के आरा में छात्रों ने ट्रेनें रोक दी। छात्र संगठन आयसा ने महानंदा एक्सप्रेस को रोककर घंटों बवाल किया। यूपीएससी मुद्दे पर आज पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट पेपर को लेकर चर्चा होने वाली है। यूपीएससी मुद्दे पर कल सरकार और बीजेपी में अहम बैठक हुई। बीजेपी की तरफ से राम माधव और जेपी नड्डा ने पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस मसले को जल्द सुलझाने के लिए कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यूपीएससी मुद्दे पर केंद्र सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों के साथ घोर अन्याय है, ये मांग बिल्कुल जायज है और केंद्र सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि वे टाल मटोल का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2 साल की छुट्टी लेने की बात कहने वाले कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बराड़ अपने बयान से पलट गए हैं। अब बराड़ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वो सोनिया राहुल को छुट्टी पर जाने के लिए कहने वाले कौन होते हैं। किसी को छुट्टी जाने पे नहीं कहा। मांग करने वाला कि वो अपने पदों से हट जाएं। मैं कौन हूं? हु एम आई एम नोबडी। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व सदस्य और पंजाब से सांसद रहे जगमीत सिंह बराड़ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया राहुल को आराम करना चाहिए और 2 साल की छुट्टी के बाद फिर से पार्टी का कामकाज संभालना चाहिए। अब बराड़ सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने सोनिया राहुल को छुट्टी पर जाने के लिए नहीं बल्कि देश का भ्रमण करने के लिए कहा था। बराड़ ने दावा किया कि सोनिया राहुल अगर पद छोड़कर देश भर में घूमे तो 1 साल में पार्टी मजबूत हो जाएगी। कि अगर कांग्रेस अध्यक्षा जी और मानयोग राहुल गांधी कुछ समय के लिए सारे देश में पार्टी को मजबूत करने का अपने पद को त्याग करके भी अगर दौरा करें तो उससे 1 बरस के अंदर अंदर कांग्रेस पुण्य सत्ता में आ सकती है। हालांकि जगमीत सिंह बराड़ ने यह जरूर कहा कि कांग्रेस की हार के लिए सलाहकार और चुनाव वाली टीम जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। पदाधिकारियों का इस्तीफा मांगा है। हाँ, मैंने मांगा। कोई तो जिम्मेवारी ओन करे। जो टीम थी जिनकी सदारत में हम हारे हैं चुनाव और जो एडवाइजर थे वो कम से कम इतना। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बराड़ को आड़े हाथों लिया है और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बगैर सोनिया गांधी के कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। इस तरीके के बयानात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अनडिस्प्यूटेड लीडर है। बगैर सोनिया गांधी के कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। उधर सोनिया राहुल पर बराड़ के बयान के बाद बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब कांग्रेसी गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की मांग करने लगे हैं। हर जगह एक आवाज उठ रही है और आवाज खाली एक ही चीज की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकाउंटेबिलिटी लें और उनके विरुद्ध उठ रही है और कांग्रेस में नब चाह रहे हैं गांधी मुक्त कांग्रेस। गडकरी मानहानि केस में आज से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू होना है। 7 जून को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। दोस्तों, जनवरी में केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी की थी जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी नाम था। गडकरी ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था और केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मानहानि केस में गडकरी और केजरीवाल झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। गडकरी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल माफी मांग ले तो बयान वापस ले लें तो वो मुकदमा भी वापस ले लेंगे, लेकिन केजरीवाल इसके लिए तैयार नहीं है।
उधर पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय होने के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर इसी गुरुवार को सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को समझौता कर लेने की अपील भी की। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मुंबई पुलिस ने भेजा है। बांद्रा में सत्यपाल को 22 साल पहले बंगला मिला था, लेकिन इस्तीफे के बावजूद उन्होंने बंगला छोड़ा नहीं। मुंबई पुलिस ने पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह को नोटिस भेजकर बंगला खाली करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। साथ ही तय समय से ज्यादा बंगले में रहने के लिए 8,72,000 का जुर्माना चुकाने को भी कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी व्हिप और संसद सत्र को गंभीरता से न लेने वाले बीजेपी के 30 सांसदों को तलब किया है। इन सांसदों पर आरोप है कि वो बजट पर होने वाली चर्चा के दिन संसद तो आए, लेकिन सुबह हाजिरी लगाकर शाम को गायब थे। नरेंद्र मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से हाजिरी लगाकर गायब रहने वाले सांसदों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही भत्ता उठाकर जाने वाले इन सांसदों को यह भी बताना होगा कि इन पर कार्रवाई क्यों न की जाए, इन्हें लिखित में माफी भी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरशाहों पर भी नजर बनाए रखने की कवायद में है। कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। योजना है कि केंद्र सरकार सभी दफ्तरों में आधार कार्ड से जुड़े बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। मथुरा से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची। उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हेमा मालिनी ने लोगों की शिकायतें सुनी। क्षेत्र से नदारद रहने पर उनका लगातार विरोध हो रहा था। एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि जुवेनाइल एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार को संशोधन कैबिनेट में पेश किया जाएगा। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद श्रीलंका ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर और लेख को अपनी सरकारी वेबसाइट से हटा लिया है। श्रीलंका सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगी है। दरअसल श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी को लिखे जयललिता के प्रेम पत्र कितने सार्थक हैं नाम से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख के साथ एक कार्टून भी लगा था, जिसमें जयललिता को मोदी के बारे में सोचते हुए दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की खूब खरी सुनाई। WTO के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें WTO से ज्यादा अपने देश के किसानों की चिंता है। कल पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा था कि भारत के WTO पर दस्तखत नहीं करने से गलत संदेश जा रहा है, लेकिन मोदी ने केरी को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें तो किसानों की चिंता है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नेपाल के दौरे पर जाएंगे। उसी दिन मोदी की पीएम सुशील कोइराला से प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पुणे के मालिन गांव का दौरा करने वाली हैं। सोनिया गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगी। सोनिया के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी मालिन गांव जाने वाले हैं। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 75 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। मलबे से अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम घरों पर गिरे मलबे को हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। पुणे के मलिन हादसे में मातम के माहौल के बीच में एक सुकून भरी खबर आई है। बचाव दल ने मलबे के नीचे दबे 3 महीने के एक बच्चे और उसकी मां को जिंदा निकाल लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। भोपाल में एक बार फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मोदी सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% का इजाफा करने का फैसला किया है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है। इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 107% हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ होगा। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में हत्या आरोपी पीयूष पर प्यार जताने वाले स्वरूपनगर थाने के सीईओ राकेश कुमार नायक पर कार्रवाई की गई। उन्हें थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल इससे पहले कानपुर पुलिस के स्वरूपनगर थाने के सीईओ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सीईओ राकेश कुमार नायक ज्योति मर्डर केस के आरोपी पीयूष को दुलार करते नजर आए। सीईओ ने पीयूष का माथा भी चूमा। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। ज्योति मर्डर केस में कानपुर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस को छानबीन के दौरान ज्योति की अलमारी से उसकी डायरी मिली है। पुलिस ने बताया कि इस डायरी में
ज्योति की निजी जिंदगी से जुड़े कई राज हैं। पुलिस इस डायरी को लेकर अपनी तफ्तीश बढ़ा चुकी है। इस डायरी के जरिए ज्योति के मर्डर से जुड़े कई सवालों के राज खुलने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस के मुताबिक ज्योति की डायरी में उसके हनीमून से लेकर अब तक की कई बातें लिखी गई हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में एक दुकान के पास जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। जोरदार धमाके से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि देखते ही देखते पूरी दुकान भरभरा कर जमींदोज हो गई। धमाके के बाद चारों तरफ ईंट और मलबा बिखर गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इतना जोरदार धमाका कैसे हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दुकान के बिल्कुल बगल में केमिकल का एक काम भी होता है। लोगों का कहना है कि वहीं ये धमाका हुआ। कुछ का कहना है कि दुकान में बैटरी फटी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे इमारत के बेसमेंट की मिट्टी अचानक धंस गई। उस वक्त मजदूर बेसमेंट में काम कर रहे थे। हादसे की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें पहुंची। मलबे से मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। के मुताबिक सुनील पांडे नाम का शख्स अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और दोस्तों के साथ सफर पर निकल गए। मुंबई के जुहू बीच समंदर में डूबे 3 लड़कों में से 2 के शव बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को दोपहर 3 लड़के पुलिस और लाइफ गार्ड्स की मनाही के बावजूद समंदर में तैरने के लिए उतरे थे। मुंबई से सटे ठाणे से 11 लड़कों की टोली जुहू बीच घूमने आई थी। इनमें से 3 लड़के समंदर में डूबते चले गए। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी। दोनों की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक बेकाबू वैन ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए एक नाबालिग की जमकर धुनाई कर दी। ये पूरा मामला समस्तीपुर के रेलवे कॉलोनी का है। आरोप है कि ये लड़का साइकिल चोरी कर भाग रहा था, लेकिन लोगों ने इसे धर दबोचा। गुजरात के जामनगर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी मैकेनिक पंखा मरम्मत करने पीड़ित के घर आया था। आरोप है कि मैकेनिक ने कमरे में बंद कर नाबालिग से रेप किया। आगरा में एक 4 साल की बच्ची से रेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास 3 दिन तक चक्कर काटे। बाद में आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। फरीदाबाद में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला के ससुराल वालों पर आरोप लगा है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती महिला को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के पालम इलाके में पानी की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर दबंगों ने एक परिवार को पीट डाला। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं से भी बदसलूकी की। यूपी के कासगंज में जमीन विवाद में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। फिरोजपुर गांव के पूर्व प्रधान पर युवक को जिंदा जलाने का आरोप है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में प्रेमी युगल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आसीवन इलाके में दोनों की लाश बगीचे से मिली। झारखंड के गुमला में पुलिस को 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। तीनों नक्सली एक घर में छिपे हुए थे, जहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जयपुर के चूड़ी कारखानों से पुलिस ने 87 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया। सभी बच्चों को पुलिस ने बिहार के गया की एक चाइल्ड लाइन में रखा है। कानपुर के नवाबगंज इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जहां रैकेट में शामिल 4 लड़के और 4 लड़कियों को धर दबोचा गया। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में चोरों ने एक घर में लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। साउथ एनक्लेव के जिस मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, वहां से थाना 10 कदम की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक लग्जरी कार से गांजे की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ दिल्ली के 3 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के परिसर में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि बम निरोधक दस्ते को बैग के अंदर कपड़े और सब्जियां मिली। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो का किराया सीधे 8 रुपए बढ़ा दिया गया। अब रैपिड मेट्रो में सफर के लिए यात्रियों को 12 रुपए की जगह 20 रुपए चुकाने होंगे।